राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव कल ज्ञान की चर्चा करके उन्होंने हमें ये बताया कि संसार में जैसे माता पिता से कोई भी सेवा नहीं करवाता है, कोई भी पुत्र नहीं चाहता है या बेटी या बेटा कोई नहीं चाहता कि माता पिता हमारी सेवा करें, ऐसे ही संसार में संत होते हैं जो केवली भगवंत हैं। वो भी देवताओं से कभी कुछ नहीं चाहते हैं। रिद सिद आण धरे कहो चरणा पिण जन माने नाही। यानी रिद्धि सिद्धियां चैन चमत्कार ये सब उनके चरणों में है, सब उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन संत इनमें से कुछ भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजयोग की विद भाई रिद सिद कला न माने। क्योंकि राजयोग की जो विधि है ना, उसमें ये कला चमत्कार चैन ये सब चाहिए ही नहीं होता है, और ना ही उस पद में ये सब पहुंचते हैं। वो अगम देश कहा गया है, वो परमात्मा का देश है जहां पर इन सब की जरूरत ही नहीं है। वहां माया और काल दोनों का प्रवेश नहीं है। इसीलिए सतगुरुदेव ने कहा, मार कूट और त्रास बतावे धन धन पदवी दे माया। यानी तीन लोक तक की मारकुट, यानी शुभ अशुभ पाप पुण्य ये सारे व्यवहार हैं। धन पदवी दे माया, यानी तीन लोक की तक की धन पदवी माया ये सब का पसारा है। लेकिन उस चौथे लोक में माया और काल, न कोई सुख न कोई दुख न कोई पाप न कोई पुण्य, कुछ भी बंधन नहीं है। वो सबसे निराला देश है। आ तो रीत ब्रह्म के घर में चू जग कुल में भाया। तो ये सारी रीत जितनी भी है ना, सुख दुख पाप पुण्य शुभ अशुभ व्यवहार माया धन पदवी, ये सब तीन लोक तक है। चौथे लोक में परमात्मा के देश में तो सिर्फ ये आत्मा ही जाती है, और वो सत शब्द इसे ले जाता है। तो उसमें सिर्फ इस सत शब्द का प्रवेश है, और उसी की ताकत से ये आत्मा को ये बल मिलता है। वो भक्ति करती है, सुमरन करती है और परमात्मा के देश पहुंचती है। तो संसार में तीन लोक माया सही, चौथे लोक न जाए। और चौथे लोक में जाने के लिए उस आत्मा को संत बनना पड़ता है, क्योंकि संत बिना कोई वहां नहीं पहुंचा, और पहुंचे बिना कोई संत ना होता। दोनों ही बातें हैं। वहां पहुंचने वाला भी संत है, और संत के बिना वहां पहुंचा भी नहीं जा सकता। और संसार में संत का मतलब ये नहीं है कोई भेष धारण कर लिया घर छोड़ दिया, नहीं। संत जिसने अपने अंदर इच्छाओं का वासनाओं का कामनाओं का सबका अंत कर दिया, वो संत है। वो आत्मा संत कहलाती है। अब आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि एक तो मनुष्य घर छोड़कर चला जाता है, और भेष धारण करके वो वन में चला जाता है। यानी उसने अपनी मर्जी से जाकर घर को छोड़ दिया, त्याग कर लिया, यानी शरीर से वैराग ले लिया। और एक का मजबूरी से वैराग हो गया, क्योंकि कुछ परिवार में था ही नहीं, तो फिर साधु बन गया। लेकिन एक सत्य वैराग है जो ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। सत्य ज्ञान से अंदर जो केवल ज्ञान आया है, वो सच्चा वैराग है। आज सतगुरुदेव हमें इन्हीं तीनों की ज्ञान चर्चा करके अलग अलग बता रहे हैं कि एक मर्जी से है, एक बिना मर्जी के है, लेकिन एक न्यारा वैराग है। इन तीनों की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, सत स्वरूप सत जो होई ज्ञान दृष्ट सुन लीजे। बिना ज्ञान कोई जोर न जन्मे, इया उण निर्णय कीजिए। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि से सुनो। सत्य स्वरूप जो सत्य वैराग है ना, उसमें सिर्फ ज्ञान की जरूरत है, और किसी बात का जोर नहीं लगता है। ज्ञानी बल ज्ञानी रूप ज्ञानी रंग ज्ञानी खाना ज्ञान ही पीना, सब कुछ उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। और ज्ञान ही की ताकत से वो आत्मा उस परमात्मा के देश पहुंचती है। इस बात को अपने हृदय में निर्णय करके समझो। कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजिए। सतगुरुदेव कहते हैं, हे सब ज्ञानी ध्यानियों, इस बात को समझो और फिर भेद को धारण करो। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको शिवरण कीजिए। भाई उस केवल पद यानी उस पार ब्रह्म से भी आके वो केवल पद आनंद पद का देश है, वो अगम देश है। उसका सिमरन करो, उसके निज नाम का सिमरन करो। यानी
ब्रह्म का नाम राम, और उस राम को बोलने पर जो निज नाम आया, इस सत्शब्द ने अक्षर आया है, उसका सिमरन करो। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पार लग है सुख दुख लारे, निर्भय मोख न होई। तो पार ब्रह्म तक यानी होण काल ब्रह्म तक तो सबके पीछे सुख दुख लगा ही रहता है, कभी सुख कभी दुख, क्योंकि पाप पुण्य कर्म भरम सब रहते हैं। इच्छा शक्ति तक का भी वहां पर संग है, तो आत्मा निर्भय पद में नहीं पहुंचती। जे तुम मान सको नहीं भाई, तो भेद बताऊं तो। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात को मानो, तो मैं तुम्हें उस सत्य केवल ज्ञान वैराग को बताता हूं कि उसका भेद और विधि क्या है, यानी संसार में वो किस तरीके से है, वो दृष्टांत देकर बता रहे हैं। जग को धीर दाखलो तोने, सतयो न्याव सुनाओ। सतगुरुदेव कह रहे हैं कि मैं संसार का तुम्हें उदाहरण यानी दृष्टांत देकर बता रहा हूं। जू नर धंधो करे जगमाई, एक कहे तजमाओ। यानी संसार में जैसे कोई धंधा करता है, मनुष्य कोई बिजनेस कर रहा है। अब एक ने तो क्या किया, अपनी मर्जी से उसका त्याग कर दिया, और दूसरा खुट गया, यानी किसी वजह से उसका सारा धन खत्म हो गया और फिर वो गरीब हो गया। सो वो सो जीव ब्रह्म योग कहिए, फंद करे सो भाई, वो तज काम नचीता हो, वो धोखो कुछ न माही। अब सदगुरुदेव कहते हैं इस बात को इस तरीके से सोचो समझो कि संसार में जो जीव है ना, तो वो तो आदि अनादि से ब्रह्म है। अब इस आत्मा को तुम ब्रह्म मानो चाहे नहीं मानो, इसमें आत्मा को कोई कम ज्यादा नहीं होता है। कोई ये मान के चल रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मास्मि। तो आत्मा तो पहले ही ब्रह्म थी, अब भी ब्रह्म है, आगे भी ब्रह्म रहेगी। यानी संसार से अगर छूट भी गया ये शरीर, तो फिर वो ब्रह्म में ही तो जाकर मिलेगी। तो इसमें क्या अधिक है, लेकिन होण काल ब्रह्म तक इच्छा शक्ति है, तो फिर वापस ब्रह्म में मिलने के बाद इस आत्मा को वापस आना पड़ता है। जब तक वो केवल भक्ति नहीं करता, ये नए अक्षर नहीं आता, तब तक ये आत्मा इच्छा शक्ति माया से अलग नहीं हो सकती। इसीलिए सदगुरुदेव ने एक जगह कहा है, तन धर त्यागी नाही रे, त्यागी तो एक सत शब्द है। संसार में कोई भी त्यागी नहीं है जब तक तन धर, यानी जब तक ये शरीर है ना। कोई कह रहा है मैंने त्याग किया, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। त्यागी तो सिर्फ एक ये सच शब्द है, आता जरूर है शरीर में, पर ये रहता नहीं है, ये अपने साथ आत्मा को उस अगम देश में ले जाता है। तो संसार में सच्चा वैराग ये सत्य वैराग है, ये आत्मा को मुक्ति दिलाता है। एक दुख काज फंद त्याग्यो, कहे मुझ धंधो न होई, केवल ब्रह्म सुनो इन पचड़े, नैचे दुख न कोई। सतगुरुदेव फिर संसार का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे संसार में कोई धंधा या बिजनेस कर रहा है, एक ने अपनी इच्छा से छोड़ दिया है, उसको दुख समझ के छोड़ दिया और चला गया संसार से, यानी उसने संन्यास ले लिया। लेकिन एक ऐसा है जिसने सत्य ज्ञान उसके अंदर आया है, वो केवल पद आनंद भक्ति की करके इस पंच तत्व के शरीर को छोड़कर इस माया और ब्रह्म से अलग होकर उस अगम देश में जाकर मिला है। तो वो आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है, वो निश्चिंत हो जाती है। अब उसे वापस आने का डर नहीं है। लेकिन जो अपनी मर्जी से ही चला गया, अपनी मति से चला गया है, तो उसकी तो फिर भी एक बार संसार में आने की संभावना रहती है। यानी ब्रह्म तक जाकर भी यह आत्मा वापस आ जाती है। होण काल ब्रह्म की बात यहाँ की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आत्मा होण काल ब्रह्म तक यानी 10वें द्वार तक को भी पहुंची, लेकिन उसको पार नहीं कर पाई, तो उसके वापस आने की संभावना है। लेकिन जिसने 10वें द्वार को पार करके जो आत्मा अगम देश में मिल गई, तो फिर उसका वापस आना नहीं है, वो फिर निश्चिंत हो गई इस आत्मा। आगे और समझाते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, सब फंद काट नचीता हुआ, कसर नहीं रही काई। वो सब फंदे उसके कट गए, यानी 3 लोक के सब साधनों को छोड़कर उसने केवल भक्ति धारण कर ली। अब उसकी कोई कसर बाकी नहीं रहती है। एक जात कुल छूटे नाही, ज्ञान उगो न माही। तो एक के अंदर वो ज्ञान सत्य वैराग आया ही नहीं है, तो उसका कुल जात कुछ छूटता ही नहीं है, यानी वो हद बेहद तक
कुल की भक्ति कही जाती है, होड़ काल तक की भक्ति कही जाती है, तो वो आत्मा उस माया और ब्रह्म के घेरे से मुक्त नहीं हुई है। और माया मनुष्य की माता के समान है और ब्रह्म पिता के समान है। तो जब तक पिता के देश में है, तब तक इस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। और ब्रह्म की स्त्री तो माया कहलाती है, तो माया तो बार बार उसके आड़े आती है। वो चाहे भी तो माया से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा शक्ति का संग है। तो एक ब्रह्म के साथ इच्छा है, दूसरे ब्रह्म के साथ इच्छा शक्ति नहीं है। तो जिसके साथ इच्छा कुछ बचती ही नहीं है, वो आत्मा जाकर सत्स्वरूप परमात्मा में समाती है। आगे सतगुरुदेव फिर कहते हैं, जब किणिय समय न्यात में चर्चा काम पड़ियो विद आणी, जब वो घेर धन दियो बहु विद आणी। अब संसार में जो घर और धंधे से अलग हुआ है, तो संसार में जब कभी परिवार को या समाज को किसी की जरूरत पड़ती है, तो वो वापस आ जाता है। उसने वैराग नहीं लिया है। लेकिन जिसके अंदर सत्य केवल ज्ञान वैराग आया है, तो फिर वो वापस नहीं आता है। वो आत्मा हमेशा के लिए उस केवल पद और आनंद पद में समा जाती है। होण काल ब्रह्म से हमेशा आने के लिए है, क्योंकि वो पिता का देश है, वह वो उत्पत्ति का देश है। यानी परमात्मा की तरफ से उसको औदा मिला हुआ है कि वहां से सब जीवों की उत्पत्ति है। चिदानंद इच्छा के बने भोग व्यवहार, जब भी चिदानंद की ब्रह्म की इच्छा होती है, तो जीव वापस इस सृष्टि में आ जाता है। बहुत ही गहरा ज्ञान है ये। आप इस अगाध बोध के ग्रंथ को बार बार सुनिए। जितनी बार सुनेंगे ना, उतनी बार ये आपको और समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये ज्ञान ग्रंथ जिसको समझ में आ गया ना, अगाध बोध ग्रंथ, तो आप समझिए ये पूरा ग्रंथ आपको सहज में ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ सतगुरुदेव ने अनेक ही उदाहरण देकर हमें समझाया है कि भाई तीन लोक और चौथे लोक, होड़ काल ब्रह्म और सत्स्वरूप के ज्ञान को, यानी सबको खोल खोल के बताया, अनेक की उदाहरणों से भी समझाया है। तो आप जितना अच्छे से सुनेंगे और जितनी बार सुनेंगे, तो और अच्छे से समझ में आता जाएगा। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, इयो ब्रह्म होए जीव होए भाई, सुन सकल जग ज्ञानी, जो बैराग ज्ञान पद हो तो नहीं पढ़तो आन। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ज्ञानियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि पार ब्रह्म के पद से तो इस आत्मा को वापस आना पड़ता है, क्योंकि उसने सिर्फ संसार से वैराग लिया है। तो संसार से वैराग लेते हैं, तो जब कभी परिवार को, संसार को जरूरत पड़ती है, तो वो वापस आ जाता है कुल में। लेकिन जिस आत्मा के अंदर सत्य वैराग आया है, यानी ये नेक्षर आया है, तो वो आत्मा निश्चित तौर में परमात्मा में मिलेगी। आगे पीछे यानी जात जात आनंद घर जासी, चाहे धीरे धीरे करके वो भक्ति पहुंचे या जल्दी करके पहुंचे, मतलब वो निश्चित ही उसकी केवल में मिलने की तिथि तो तय हो गई है। क्योंकि वो ब्रह्म वैराट से आया है इस आत्मा को लेने के लिए, और इस आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। त्यागी न्यात लेत सो माई, जे वाको मन चावे, इयो सत स्वरूप की कला प्रगटिया, आवागमन न आवे। तो सतगुरुदेव कहते हैं, जिसने जाति त्यागी है, यदि उसका मन कहता है तो वो वापस अपनी जाति में चला जाता है, कोई काम पड़ता है या वैसे ही चला जाता है। ऐसे ही सत्स्वरूप की कला यानी नेयक्षर जिसके अंदर प्रकट हुआ है, वो माया ब्रह्म से अलग होकर केवल पद आनंद पद में वो आत्मा समा जाती है और वहां से फिर वापस नहीं आती है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, निर्भय मोख ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाही। यानी जिसके अंदर ने अक्षर आया है, वो आत्मा केवल ब्रह्म को प्राप्त करेगी, तो वो निर्भय मोक्ष को प्राप्त करेगी। लेकिन ब्रह्म हुआ सुन नाई, लेकिन जो ब्रह्म में पहुंचा है, तो वो आत्मा अभी मुक्त नहीं हुए, वो आत्मा अभी निर्भीक नहीं हुई है, उसके अंदर अभी भी भरम और संशय बाकी रहते हैं, तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। ओ तो अंग एक सुख रूपी, रहे कुल पंगत माही। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि पार ब्रह्म के पद तक तो माया और ब्रह्म का संग है, उसको आधार ही उसी का है। तो ये पद सिर्फ सुख रूपी है, यानी ब्रह्म में सुख और दुख ये दोनों नहीं है। इतना तो उसको सुख है ना, क्योंकि पद फल सो मिले, पदवी सो पावे,
तो पदवी जो देवलोक की मिली है उसे, तो वहां सुख ही सुख है। लेकिन सुख का भी तो आखिर में तो अंत होता ही है, तो फिर आना पड़ता है इस आत्मा को। तो इसलिए वो निर्भीक मोक्ष की उसे प्राप्ति नहीं हुई है कि ये आत्मा निर्भीक हो जाए, इसका डर खत्म हो जाए। तो काल के घेरे से ये मुक्त ना होने की वजह से उसका डर हमेशा बना रहता है। आवागमन मिटे नहीं आके। आ गई वही बात कि आवागमन उसका नहीं मिटा है। ओ फिर किसम कमायो, तो फिर वो करनिया करती है, फिर वानी यानी देवलोक से जाती है और फिर वापस करनिया कर्म में अगर लग जाते हो तो फिर देवलोक में जाती हैं आत्माएं और फिर वहां के सुख भोगती हैं और फिर वापस आना पड़ता है। और तो सत स्वरूप नहीं पायो। तो जो संसार में इस कुल के ज्ञान में लगा हुआ है तो उसने सत्स्वरूप को नहीं पाया है। वो कुल तज नहीं आयो, तो उसने अपने अभी कुल का ज्ञान को नहीं तजा है, यानी हद बेहद तक के ज्ञान को नहीं त्यागा है। संसार के कर्म करनियों से वो आत्मा अलग नहीं हुई है, तो उसको सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी जब तक सत्य केवल ज्ञान उसके अंदर नहीं उदय हुआ है, ये नियक्षर नहीं आया है, तब तक उस आत्मा को उस अगम देश की प्राप्ति नहीं होती है। तो आत्मा जब तक केवल ज्ञान वैराग नहीं होगा, तब तक इस आत्मा की मुक्ति नहीं होगी, तब तक यह आत्मा काल के घेरे से मुक्त नहीं हो सकती। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।